राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। कल से 8:30 पर कथा शुरू होगी। क्योंकि प्रतीक्षा करें लोग, ये ठीक नहीं। हाँ, परसों किसी ने एक प्रश्न किया था कि भविष्य में मृत्यु के बाद क्या होगा, ऐसी आशंका। जो निर्विण्ण है वो भविष्य की सोचता है, और वही दूरदर्शी है। जो अनंत काल के आगे जो आने वाला काल है, भविष्य है, उसको भी सोचता है। जो स्थूल बुद्धि का है वो पशु होता है। पशु की पहचान है पश्यति इति पशु। केवल देखी भई बात को सच मानता है। जैसे भेड़ है, एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सब गिर जाएंगे, देख रहे हैं कि ये रास्ता गिरने का है, और एक गिरी तो गिरती चली जाएंगे। ऐसी घटना यहां रेलवे लाइन पर हुई थी कोसी में। सैकड़ों भेड़ें कट गई। एक भेड़ कट रही है, उसको देख करके दूसरी को ज्ञान नहीं है और वो कटती चली जा रही है, और सैकड़ों भेड़ें कट गई। ये स्थूल बुद्धि वालों का लक्षण होता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। जो आंखों से देखा उतना ही मानते हैं। सूक्ष्म बुद्धि वाले आगे की सोचते हैं। स्थूल बुद्धि वाला भजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो दृश्य सुखों को मानता है। खाना पीना, इंद्रिय भोग, इससे आगे कुछ नहीं समझता। सारा संसार इसी में है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, लाइफ इज ऑफ 7 days। खाओ पियो, उसको देहंभर वार्तिक कहा गया है हमारे यहां भागवत में। ऐसे लोग ज्यादा हैं। ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, जो आदमी कल्याण पथ पर चलता है। और ऐसे ही लोग संसार में हैं, वो आगे की नहीं सोचते हैं। जो थोड़ा सा आगे की सोचता है वही बुद्धिमान है। जो लड़का लड़कपन से
आवारागर्दी सीख जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, फेल होता है, नकल करता है। जो लड़का मेहनत करता है वो कंपटीशन में आता है, टॉप करता है, आईएएस इत्यादि परीक्षाओं में जाता है। और एक लड़का जो है उसको चपरासी की पदवी भी नहीं मिलती है, क्योंकि बचपन में बड़ा स्थूल बुद्धि का था, पढ़ने वढ़ने में ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से जो जितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है वो दूर की सोचता है, आगे की सोचता है, और लोक में भी उन्नति करता है और परलोक में भी करता है। इस संसार में एक यही आश्चर्य है। यक्ष ने परीक्षित से पूछा था, इस संसार में आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य यही है, जितने लोग हम लोग हैं ये आश्चर्य है। बोले क्यों? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज कोई न कोई मरता है, परिवार में, पड़ोसी में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में कोई न कोई रोज मर रहा है। और हम लोग देख करके भी ये नहीं सोचते हैं कि हम भी थोड़ी देर में मरेंगे, उसके बाद क्या होगा। शेषास्थातुमिच्छन्ति, यहां रुकना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम जिएंगे, विश्वास करते हैं, और इसी में जीवन बीत जाता है। शेषास्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है? आंखों से देखते हैं कोई मरा, कानों से सुनते हैं कोई मरा, आज वो मरा, कल वो मरा, और फिर भी यहां रुकना चाहते हैं हम लोग। जबकि महापुरुषों ने कहा बुद्धिमानी है रहना नहीं देश बिराना है। ये बिराना उन्हें पराया देश है भाई, इसमें किसी को रहना नहीं मिलते। ये सारा संसार विनाशी है। यह संसार फूस की कुटिया, आग लगे मर जाना है। थोड़ी देर में झोपड़ी जल जाएगी सब। और अनेक उदाहरण दिए हैं कबीरदास ने। कांटे की बाड़ी है, इसमें उलझ करके मर जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी और तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। ये सारा संसार एक आश्चर्य है। हर आदमी खा रहा है, पी रहा है, हंसता है, बोलता है, मौज मारता है, और सोचता नहीं है कि अभी थोड़ी देर में हम सब चले जाएंगे। ग्यारह इंद्रियां इसको हर समय लूट रही हैं।
और सारा जीवन लूट लेती हैं। प्रहलाद जी ने कहा, चलो कबीरदास जी ने तो हिंदी में कहा, प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा नरसिंह भगवान के सामने, सबसे पहले जीभ लूटती है। सवेरे से उठे, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, नाश्ते में ये मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, सब चीज चाहिए। हम जब पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत विचार तो आता था। एक हमारे संबंधी थे, बड़े संपन्न थे और इतने संपन्न थे कि उनके घर में कोई घर में कलेऊ नहीं करता था। कार पर बैठे और शहर का जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट है वहां चले गए, वहीं सबने कलेऊ किया और फिर राजभोग कहीं और करेंगे। अपार पैसा है, घर में नहीं खा सकते। तो आश्चर्य लगता था कि ये लोग रेस्टोरेंट में कोई शुद्ध वस्तु मिलती नहीं है, सफाई है नहीं, लेकिन क्या करें, पैसा वाला किसी की सुनता नहीं है। वो इसी में शान समझता है कि हम लोग वहां जाते हैं, कलेऊ करते हैं, जहां साधारण लोग घुस नहीं सकते। जीवैकतोच्युत विकर्षति। प्रहलाद जी ने कहा, देखो इसकी जीभ एक सांपिन है, खींच रही है मृत्यु की ओर। विकर्षति, जबरदस्ती खींच रही है। वो सवेरे से लगा है, भोजन में ये तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है, दिन भर भोजन बनता है किसी किसी के यहाँ के। शिष्णोन्यतस, शिष्ण कहते हैं नीचे की इंद्री, वो अलग लूट रही है। त्वग उदरम, त्वचा खाल, अलग लूट रही है। बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया स्पर्श चाहिए। उधर पेट सारे दिन लूटता है। कलेऊ हुआ, उसके बाद फिर जाने क्या क्या होता है, भोजन इत्यादि। अब जूस पीना है, अब ये पीना है, वो पीना है, सारे दिन बकरी की तरह मुंह जलता है। जीवई को दो च्युत विकर्षति महावितृप्ता, और कभी जीव तृप्त नहीं होती है। खाते खाते जन्म भर खाते चले जाओ, कभी भी जीव तृप्त नहीं होती है। शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कतश्चित, कान अलग खींचता है। अनेक प्रकार के गाने वाने सुनते रहते हैं, चलते फिरते सुनते रहते हैं। घ्राणों नासिका अलग लूटती है। यहां तक कि जब सोते हैं बड़े बड़े आदमी लोग तो स्प्रे होता है, बिस्तर पर स्प्रे किया जाता है, सुगंध आती रहे। चपल दृक आंखें हर समय लूट रही हैं। टीवी है, सिनेमा है,
जाने कितने चैनल चल पड़े हैं। देखते जाओ मिथ्या संसार और मर जाओगे, इसी में तुम्हारा जन्म चला जाएगा। लेकिन चपल दृक आंखें लूट रही हैं। बहुवया सपत्न्य इव गेह पतिम लुनंती, ये डाकिने हैं, जीव को लूट रही हैं और सारे जीवन लूटती हैं और इसी में लूट जाता है, मर जाता है। क्या लूटती हैं? जीवन के क्षणों को, जिसकी एक श्वास की कीमत तीनों लोक नहीं है। हाथ उठाए के कहत हूं कहा बजाऊं ढोल, श्वासा बीती जात है तीन लोक का मोल। जिस समय कोई मरता है, तीनों लोक की संपत्ति घूस में दे दो, एक क्षण की भी उम्र नहीं बढ़ सकती। जीवन लूट रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और क्या करें? मुंह ना देखें तो क्या आकाश में उड़ेंगे? ऋषभ भगवान ने 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में ये कहा है, एवा मयीशे कृत सौहृदार्था 5-5-3, जिनको मुझसे प्रेम करना है अथवा सत्संग व माने महात्माओं से प्रेम करना है। किसी से प्रेम कर लो, दोनों बात समान है। मैं या संत लोग, महत सेवा। एक तराजू को तोला है ऋषभ भगवान ने, दोनों को समान महत्व है। मुझसे प्रेम करो या किसी सच्चे संत महापुरुष से। दोनों के लिए एक ही शर्त है, ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहम भर वार्तिकेशु। देहम भर लोग संसार में भरे पड़े हैं। सवेरे से उठे, पैसा कमाने के लिए सारा दिन चला गया, दुकानदार हैं, सारा जीवन चला गया। वो देहंभर लोग हैं। सभी हैं संसार में, हम जब सभी हैं। खाना पीना इंद्रियों का सारा दिन चला जाता है। उससे समय बचा तो गृहेषु जायात मजराति मत्सु, घर के भीतर गए, स्त्री मिलती है, जाया माने स्त्री, उससे बात करना जरूरी होता है। आत्मज बेटा बेटी मिलते हैं, उनसे उनकी समस्याओं में उलझ करके दिन चला जाता है। जनेषु देहम भर वार्तकेशु गृहेषु जायात मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता। अगर इनमें कहीं भी प्रेम हो गया तुम्हारा, चाहे कितना भी प्यारा बेटा है, कितनी भी प्यारी बेटी है, तो तुम न भगवान से प्यार कर सकते हो, न सत्संग से, न संतों से, किसी से नहीं कर सकते हो।
न प्रीति युक्ता, और प्रेम नहीं करेंगे तो क्या संसार कैसे चलेगा भाई, घर कैसे चलेगा? क्या स्त्री पुत्र को निकाल दें? बोले नहीं, यावद अर्थाश्च लोको, जितने कम से कम तुम्हारा समय नष्ट हो, यावद अर्थ केवल जीना है, तुमको 2 रोटी मिल गई, खत्म, उतना ही घर से संपर्क रखो, परिवार से, घर से। प्रेम किया तो सारा जीवन चला गया, सारे जीवन कमाते कमाते मर जाओगे और समस्याएं कभी घर की सुलझती नहीं है। तब तुम कुछ भगवान का स्मरण कर सकते हो। साधु क्यों बना जाता है? साध धातु से ऊ प्रत्यय करके साधु शब्द बनता है। हर समय साधना किया जाए उसको नाम साधु है। एक क्षण भी फालतू नहीं जाए, एक क्षण नष्ट होने के मतलब तीनों लोक की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती चीज हमने नष्ट कर दिया। उसको इसीलिए वेदों में लिखा है, यदा हरेव विरज्येत तदा हरेव प्रवृज्येत। ये कोई जरूरी नहीं कि आगे चल के साधु बनो, बुढ़ापे में क्या बनोगे। यद आहा, जिस दिन तुमको मन हट जाए संसार से, यदाहरेव विरज्येत तदाहरेव प्रवृज्येत। चाहे छोटे से हो, बच्चे हो, चाहे बड़े हो, जिस समय तुम्हारा मन संसार से हटा, राग हटा, उसी दिन तुम प्रवृज्या साधु बन जाओ। क्योंकि जब मन फंस जाएगा संसार में फिर नहीं निकल पाओगे। ये ऐसा चक्र है, इसमें फंसने के पास कोई निकल नहीं पाया, निकल नहीं सकता। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया। गर्भ में जो बच्चा है पेट में, वो भगवान से स्तुति करता है कि हमको गर्भ के बाहर मत निकालो। 3 स्कंद में 31वें अध्याय में 20वां श्लोक है, हमको प्रभु गर्भ में पड़ा रहने दो, यहां अनंत कष्ट है। हाथ पांव हिल नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता, बंधा मूड में, मल मूत्रों में, सिर नीचे है, कीड़े खा रहे हैं गर्भ में। ऐसी कोठरी है कि जिसकी हम तुम कल्पना नहीं कर सकते, उसमें रहना पड़ता है गर्भ में। वहां जीव कहता है, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम। अनंत दुख है यहां, लेकिन मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। गर्भान्न निर्जगमिषे। बोले दुख है यहां, इतना दुख है और फिर भी तुम क्यों रहना चाहते हो?
इसलिए रहना चाहता हूं बहिरंध कूपे, बाहर इससे बहुत गुना अंधकार है। गर्भ से बाहर निकलते ही मान ऐसा अंधेरा है कि जिसमें से कभी हम निकल नहीं पाएंगे। उसको अंधकूप कहते हैं। यहां तो कुछ अंधेरा नहीं है, यहां कोई कष्ट नहीं है। गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंध कूपे। फिर क्यों? जैसे ही बाहर निकले गर्भ से माया आ जाएगी। यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, और बच्चे को पकड़ लेगी। उसका परिणाम क्या होगा? मिथ्या मतिर, बुद्धि मिथ्या हो जाएगी। अभी तो हम यहां कष्ट में आपकी याद कर रहे हैं। बाहर निकलते मान भूख प्यास, शरीर के सारे एक साथ परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। और मिथ्या बुद्धि हो जाएगी कि शरीर ही सत्य है। यदनुसंसृत्य चक्र में तत्, उसका परिणाम क्या होगा? संस्कृति चक्र। चक्र कहते हैं गोल चक्कर को। गोल चक्कर में घूमते चले जाओ, कभी अंत नहीं होगा। उसका और छोर नहीं है। उसको संस्कृति चक्र कहते हैं। सीधे रास्ते का तो अंत होता भी है, लेकिन जो चक्राकार चीज है उसका अंत नहीं होता है। साधु बन गए तो आश्रम है, जीवन भर आश्रम चलाओ। जैसे गृहस्थी फंस गया है अपने घर में, ये चक्र है, चक्कर है। चक्कर में घूमते जाओ, कभी अंत नहीं होता है। इससे अच्छा है हम घर में पड़े हैं। तो बाहर स्थूलदर्शी बन जाएंगे। स्थूलदर्शी माने मिथ्यामति हो जाएगी। संसार सत्य है, पैसा सत्य है, स्त्री सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, जितने संबंध हैं सब सत्य हैं। संबंध, सम माने अच्छी तरह बांध देते हैं। चाहे मां का प्यार है, चाहे बेटा का है, चाहे बेटी का है, उसमें बंध गया, अब कभी नहीं निकल पाएगा, उससे छूट नहीं पाएगा। उसका नाम है संबंध। सम्यक प्रकारेण बंध इति संबंध। सम माने ऐसा बांधा है कि कभी छूट नहीं पाएगा, कभी निकल नहीं पाएगा, कभी निकलने की सोच नहीं सकता। सोचता है हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। अरे भाई, क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है? गर्भ ने तो सोचा था कि बाहर निकलते ही मान हम केवल आपका स्मरण करेंगे और तस्मात् अहं विगत विक्लव उद्धरिष्ये, ये प्रतिज्ञा करता है जीव भीतर गर्भ में। वहीं गर्भ में 3, 31, 21 तस्मात् अहं विगत विक्लव उद्धरिष्ये,
मैं अपना उद्धार करूंगा बाहर निकलते ही मान। कुछ नहीं करूंगा, आशु माने जल्दी करूंगा उद्धार, क्योंकि एक क्षण जीवन का कीमती है। आत्मानम अपने आप उद्धार कर लूंगा, आशु माने बहुत जल्दी करूंगा, इस अंधकार से तमसा निकल जाऊं। कैसे करोगे? सुहृदात्मनाई, अपने मन को मित्र बना लूंगा कि मन, सब संसार मिथ्या है, स्त्री मिथ्या, पुत्र मिथ्या, धन संपत्ति मिथ्या, पैसा मिथ्या, भोग मिथ्या। उस मन को मैं अपना सुहृद बना लूंगा। और अपना उद्धार निश्चित करूंगा। क्योंकि इस चक्कर में घूमते घूमते अनादिकाल हो गए। इससे निकलना चाहिए। और भूयो यथा व्यसनमेत अनेक रंध्रम, भूया मने फिर से ये अनंत कष्ट हमको न मिले। मां में भविष्यत उपसादित विष्णुपाद, गर्भ से निकलते मैं मान भगवान के चरण पकड़ लूंगा। उपसादित विष्णुपाद, बिना भगवान के चरणों के पकड़े ये दुख कभी नहीं गया न जाएगा। कोई गिनती नहीं कितने जन्म हमारे बीत चुके हैं आप लोगों के। और हर जीवन में जब हम गर्भ में जाते हैं प्रतिज्ञा करते हैं। अब गर्भ से बाहर पांव देते ही कुछ नहीं, संसार एक क्षण भी नष्ट नहीं करूंगा। कितना भी कष्ट होगा, विगत विक्लव, घबराऊंगा नहीं। सब कुछ छोड़ दूंगा, घबराऊंगा नहीं कि परिवार कैसे छोड़ूं, कुटुंब कैसे छोड़ूं, स्त्री कैसे छोड़ूं, बेटा कैसे छोड़ूं, बेटी कैसे छोड़ूं। निश्चित अपना उद्धार हमको करना ही है। और पैदा होते मान सब भूल जाता है। बालापन तो खेल गवायो, जब जवान जब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लोग कहते हैं ये खेलने की उम्र है बच्चों की। यहां जो बच्चे भजन करते हैं, समझदार लोग आते हैं, कहते हैं इनका जीवन नाश हो रहा है। ये कोई उम्र भजन करने की नहीं है। ये तो भजन के करने की उम्र तो अब आएगी। ब्रजवासी कहते हैं बालापन तो खेल गवायो, ज्वानी में हर हाक्यो, ज्वानी में कमाया, विषयों में सब गया। आई बुढ़ात जब माला लीनी, क्यों राम जी त्यारो मन राखो। प्रभु का भी मन रखने के लिए झूठ मूठ का भजन करने लग गए। अथवा एक रसिया है, ज्वानी में भर ले राम भजले राम, मत देखे आस बुढ़ापे की। भजन केवल जवानी में होता है।
अब हम चाहते हुए भी परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बीमारियां लग पड़ी हैं। पहले तो यात्रियों के साथ जाते थे, गाते थे, नाचते थे। अब वो शरीर में शक्ति नहीं रही। इसलिए वो रसिया याद आता है कि अब हम सोचते हैं आगे भजन करेंगे। क्या भजन करोगे बुढ़ापे में? सब इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, ना आंख से दिखाई पड़ेगा, न ठीक से कान से सुनाई पड़ेगा, न हाथ पांव चल नहीं पाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शंकराचार्य जी ने लिखा है, अंग सब अंग गल जाएंगे, तुम्हारे कमजोर हो जाएंगे। जरूर आएगा ये समय, सबके सामने आता है। पलितम मूंड, मां बाल सब सफेद हो जाएंगे, चाहे कितना भी खिजाब लगा लो उसमें बालों को नकली कालापन दिखाने के लिए। दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत सब गिर जाएंगे, चाहे नकली दांत लगा लो, लेकिन वो बात नहीं आएगी। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाओगे। तदपनि याति तदपनि मुंचत्याशा पिंडम, बुढ़ा हो गया है फिर भी आशा करता है कहीं से कुछ मिलेगा। आशाएं मरते समय तक नहीं छूटती हैं। जीवन लुट गया, जीवन चला गया, आशा नहीं गई। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से दुख समर्पई विमुख भय अभिराम। तुलसीदास जी लिखते हैं, आशा एक ऐसी देवी है, देवी देवताओं की सेवा करो तो सुख देते हैं। ये एक ऐसी देवी है, इसकी तुम जितनी सेवा करोगे उतना ही दुख देगी, और इस देवी में जितने लात मारोगे उतना सुख देगी। से दुख समर्पई विमुख भय अभिराम, ऐसी देवी है, इसको लात मारते जाओ तुमको सुख देती जाएगी, और इसकी सेवा करोगे तो अनंत कष्ट देगी। लेकिन जीव इसी देवी की सेवा में जन्म बिता देता है। आशा में अब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लेगा नौकरी मिलेगी। लोग कहते हैं ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी। अरे भाई, नौकरी तो इनको ऐसी मिलेगी जो तुमको हमको कभी नहीं मिलेगी। नौकरी करना है तो भगवान की नौकरी करो। इस तुच्छ गड्ढे के लिए संसार की नौकरी क्यों करते हो? पेट पालने के लिए संसार की नौकरी करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को।
गृहस्थी हो चाहे साधु हो, हम सब लोग नौकर हैं शरीर के, इंद्रियों के। और इसीलिए हम लोग भी नौकरी करते हैं। कोई बेटे बेटी से आशा लगाता है, हम लोग शिष्यों से आशा लगाते हैं। ये चेला आया है, चेली आया है, कुछ देगा। महात्माओं ने लिखा है, चाहे तुम गुरु बन गए हो, अगर शिष्य से आशा करते हो थोड़ा भी, तो भगवान से अलग हो जाओगे। एक ढोंग करोगे कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन असलियत यही रहेगी तुम भगवान के भक्त नहीं हो। बिहारी देव जी ने लिखा है कि जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया निराश उदास। गुरु है, शिष्य से आशा कर रहा है, तो भगवान से खत्म, नाता कट गया। उन्होंने तो कहा है, रामायण में भी कहा है भगवान ने, मोर दास कहाई नर आशा, करी तो कही कहा विश्वासा। उत्तरकांड में 46वें दोहे में भगवान ने कहा है। संख्या हम इसलिए बता देते हैं कि हम कोई मन गढ़ंत बात नहीं कहते। सच्चाई की बात कहते हैं। उत्तरकांड 45 के नीचे, मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। नाम रख गया हम लोगों ने रामदास, गोपाल दास, मधुसूदन दास, कृष्णदास। और आशा सेठों से लगा रहे हैं। डोनेशन के लिए घूमते हैं हम लोग। ये कोई भक्ति नहीं है। बिहारी देव जी ने लिखा कि घर घर फिरत उगाहत चंदा। घर घर जाते हैं चंदे के लिए। ये कोई भक्ति नहीं है, यही गुरु सिखाता है आजकल के। गोसाई जी ने लिखा है कि घर घर डोलत दीन है। बड़ा आश्चर्य है कि साधु बन करके हम लोग घर घर डोलते हैं। घर घर डोलत दीन है, जन जन जांचत जाए। यहां तक कि हमने देखा है मांगने वालों को, अच्छा ये तो तुम्हारे पिताजी की ओर से था, तुम्हारी ओर से क्या दान होगा। स्त्रियों से कहेंगे तुम्हारी ओर से तुम अपना दान दो, उनका दान तो उनके साथ जाएगा, तुम्हारा दान तुम्हारे साथ रहेगा। एक टेक्निक है मांगने की। अपना दिया हुआ अपने साथ जाता है, इसलिए हर आदमी से हम मांगते हैं। ये स्थिति है हमारी। घर घर डोलत दीन है, जन जन जांचत जाए।
क्यों? कि हमारी आंखों पर लोभ का चश्मा लगा हुआ है। दिए लोभ चश्मा चखनी, चख माने आंखों पर लोभ का चश्मा लगा हुआ है। लघु बड़ो जनाए, छोटा से छोटा आदमी भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बड़ा दिखाई पड़ रहा है जब भी तो हम मांग रहे हैं। इसको भक्त नींद कहते हैं। किसी लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि मैं साधु बनूंगा। तो पिता बुद्धिमान था, उसने कहा बेटा घर छोड़े जो हरि मिले, तो छोड़ो घर 100 बार। अगर घर छोड़ने से भगवान मिलते तो बेटा घर को छोड़ दे 100 बार, लेकिन घर छोड़ के हमें मालूम है तू डर डर डोलेगा। भगवान का भक्त नहीं बनेगा। घर छोड़े जो हरि मिले, तो घर छोड़ो 100 बार, और घर छोड़े घर घर फिरे, तो या घर में कौन बिगाड़। अगर तुझको यही करना है, दर दर भीख मांगना है पैसे की धेरे की, तो इस घर को क्यों छोड़ता है? घर छोड़े जो हरि मिले, तो घर छोड़ो 100 बार, घर छोड़े घर घर फिरे, तो या घर में कौन बिगाड़। लोभ का चश्मा लगा लेगा। दिए लोभ चश्मा चखनी, लघु बड़ो जनाए। भगवान बामन अवतार उन्होंने लिया, छोटे से बने। क्यों? जानबूझ के छोटे बने। जैसा अवतार होता है वैसा ही भगवान स्वरूप बनाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को मारना था, पर्वताकार है वो दैत्य, और वो ऐसे नहीं मरेगा। एक इतना बड़ा सिंह को रूप बनाया, उस पहाड़ को उठा करके यूं पकड़ करके अपने जांग पर पटक लिया। उसका शरीर आकाश तक बढ़ गया था। द्विस्पृशः शब्द आया है। एक ऐसे असुर से लड़ना है लीला में कि देवता भी जिसे भागते हैं। दिव्यस्पृश शरीर है उसका। तो उतना ही बड़ा रूप बनाया, और जैसे चूहे को पकड़ लेती है बिल्ली, वहां श्लोक है,
वो जो गदा लेके मारने आया, तो एक बार तो वो उनके हाथ से छूट गया था। सतस्य हस्तोत्कलितस्तदा सुरो 7-8-26। वो भगवान खेल कर रहे थे, जैसे गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। उसने समझा ये डर गया है, और फिर से बड़े वेग से बच्चर की तरह उछल करके तलवार लेकर के पैतरा बदलने लग गया। तब भगवान ने गर्जना किया, कृत्वा टहासम, भयंकर गर्जना किया। 28वां 7-8-28। खरम मने बड़ी तीव्र गर्जना किया। सिंह तो वैसे ही गरजता है। तो हम एक बार जंगलों में घूम रहे थे, वहां झूरी नदी के किनारे एक टीन की कुटिया थी, साधु रहते थे। तो एक रात हम वहां रुके थे उनके पास। रात को वहां सिंह आते हैं प्रायः। तो हमने कहा भाई ये गर्जना हमने आज पहली बार सुनी है। तो संत बोले ये गर्ज नहीं रहा है, ये तो भोजन करने के बाद जैसे कोई डकारता है, जब गरजेगा तब टीन हिलेगी। ये कुटिया की टीन हिलती है। तब हमने कहा रे ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने अट्टहास किया, नरसिंह भगवान ने। खर्म ने बड़ा तीव्र अट्टहास किया। उत्स्वनो, जिसका शब्द ऐसा था कि सब मर्यादाओं को तोड़ गया था। उत्स्वन था, उल्बण था, बड़ा भयानक था। और उसकी गर्जना से उसकी आंखें बंद हो गई। निमिनिताक्षम, और झट से उसको पकड़ लिया। वो छूटने लग गया। पहाड़ की तरह शरीर था। अब उसको पकड़ने के लिए भगवान को कितना बड़ा शरीर बनाना पड़ा होगा। वो चारों ओर छूटने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ को पकड़ ले और पहाड़ उल्टा पुल्टा करता है। विश्वस्फुरंतम, चारों ओर फड़क रहा है। गणातुरम, आतुर था छूटने के लिए। और भगवान ने जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, व्यालो यथाखुम, आखू कहते हैं चूहे को। और उसको उन्होंने पकड़ लिया। कैसा था? कुलशाक्षता त्वचम, इंद्र का वज्र हिरण्यकश्यप के चमड़े पर खरोंच भी नहीं कर पाया था, इतना मजबूत चमड़ा था। अक्षत त्वचम,
इंद्र ने जो वज्र बनाया था पहले पहाड़ों के पंख काटने के लिए। पहले पहाड़ों के पास पंख होते थे, ये अचर योनि है। चर योनि तो हम लोग जो चल रहे हैं, अचर योनि है पेड़ पौधा, घास फूस, नदी पहाड़, ये सब अचर योनियां हैं। उस बद्र ने सब पहाड़ों के पंख काट डाले, नहीं सृष्टि नहीं चल सकती थी। एक पहाड़ उड़ा और जहां जाकर बैठेगा सबको नष्ट कर देगा। लाखों जीव नष्ट हो जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हमारा संसार बनाना ना बेकार हो जाएगा। तो इंद्र को कहा कि तुम वज्र से इनके सब पंख काट डालो पहाड़ों के। तो सब पहाड़ जितने हैं पंख वाले थे, इनके सब के पंख काट दिए। जो वज्र इतना मजबूत था, वो त्वचा उसकी खाल पर एक खरोंच भी नहीं कर पाया था, ऐसा मजबूत उसकी त्वचा थी। उसको चूहे की तरह पकड़ लिया। यथाखुम, आखू माने चूहा। और द्वार माने दरवाजे पर पटक लिया, सभा के द्वार पर। ऊर माने अपने जांघों पर पटक लिया। अब जांघें कितनी बड़ी होंगी, जहां पहाड़ आ गया, इतना बड़ा रूप बनाया था। आपात्य जांघों पर गिरा करके ददार मने उसको फाड़ दिया, जैसे सर्प सांपों को चीर देता है। गरुड़ बड़े बड़े अजगरों को लेकर के चीर के खा जाते हैं। वैसे उन्होंने उसको चीर दिया। अब कितना बड़ा रूप था वो। संरंभ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो। अब क्रोध था उनको। क्यों क्रोध था? देवताओं पर अत्याचार किया था, क्या इसलिए क्रोध था? नहीं। देवताओं पर अत्याचार तो बहुत दंत किया था उसने, क्रोध नहीं था भगवान को। प्रभु ने कहा था प्रहलादाय यदा दुर्ह्ये हनेष्ये पीवरोर्जितम। जिस समय ये भक्त प्रहलाद से विरोध करेगा, उस समय चाहे इसने तपस्या करके वरदान ले लिया है, उसको मैं उसी समय समाप्त कर दूंगा। भक्त पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज हमारा समाज जीरो हो गया है। क्योंकि हम लोग साधु बन गए हैं, लेकिन सांप्रदायिक भेद पैदा करते हैं। इसलिए संप्रदाय में स्फूट है, प्रेम नहीं है कहीं। ये हम ही लोग करते हैं, साधु लोग, और भक्त बनते हैं, रसिक बनते हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या 36,000 वर्ष तक वो बिना पानी पिए अंगूठे के बल खड़ा और आकाश की ओर देखता, ऐसी तपस्या किया था। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि,
उसकी तपस्या का वर्णन मिलता है कि ऊर्ध्वबाहु उसकी भुजाएं ऊपर हैं, नभो दृष्टि आकाश की ओर देख रहा है, और जटाओं से जैसे प्रलय का सूर्य होता है ऐसी किरणें निकलती हैं, सारा संसार भूज देती है। जटाओं से प्रलय के सूर्य की तरह किरणें निकल रही थी। उसके तप के कारण देवता भाग गए, स्वर्ग छोड़कर भाग गए। उसके तप की शक्ति से तस्य मूर्धा समुद्भूतः आग निकली, ऊपर नीचे सब लोगों को जलाने लग गई। इतनी शक्ति थी उसके पास। नदियां और समुद्र खोलने लग गए और पृथ्वी डगमगाने लग गई, डगमग डगमग। पर्वत डगमगाने लग गए। और निपेतु सग्रहास तारा, आकाश के तारे लोग टूट टूट के गिरने लग गए। ऐसी शक्ति थी। क्या बम फम क्या है, चाहे एटम बम है चाहे कुछ है, वो छोड़ोगे एक देश में उतना ही जलेगा। एटॉमिक पावर में क्या शक्ति है, कुछ नहीं है। जो शक्ति तप में है। दिशाएं जलने लग गई, दसों दिशाओं। देवता छोड़ करके ब्रह्मलोक भाग गए। इतनी बड़ी शक्ति, और प्रहलाद से द्वेष किया तो नष्ट हो गई शक्ति। भक्त द्रोह इतनी खराब चीज है, और वही हम लोग सिखाते हैं, साधु लोग। भेद बुद्धि पैदा करके हम अमुक हैं, सन्यासी हैं, हम उदासी हैं, ये रामानंदी है, कृष्णानंदी है, ये सब हम लोग सिखाते हैं। भक्त द्रोह, और समझते नहीं। कथा कहते हैं भागवत की, भूल जाते हैं कि वो ऐसी तपस्या, जैसा कि उन्होंने कहा है ब्रह्मा जी ने कि ऐसी तपस्या पहले किसी ने नहीं किया। क्या संख्या है? न कभी किया किसी ने, न करेगा। नहीं तत् पूर्वर्षयश्चक्रुर न करिष्यन्ति चापरे, और भविष्य में भी कोई नहीं करेगा। निरंबुर धारेत प्राणान, पानी भी नहीं पिएगा। दिव्य समाह, देवताओं की 100 उम्र यानी 36,000 वर्ष तक खड़ा रहेगा एक अंगूठे के बल पर। इतनी बड़ी शक्ति भी और नष्ट हो गई भक्तद्रोह से।
इसलिए आज कहीं भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने संप्रदाय भेद, सब जगह वैष्णव भेद, भेद ही भेद सिखाता है। वही बड़ा महात्मा है, वही बड़ा भक्त है, वही बड़ा रसिक है। जो जितना भेद सिखाता है वही समाज में सम्मान बढ़ पाता है। तुलसीदास जी लिखा है, जे अपकारी चार जिनसे नुकसान होता है उन्हीं को मनुष्य गुरु बनाता है। जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तई, वही उन्हीं का गौरव होता है, वही मान्य है। जबकि मन क्रम वचन लबार झूठे हैं, मन से भी झूठ बोलते हैं, वाणी से भी और कर्म से। तेई वक्ता कलिकाल में, वही वक्ता उपदेष्टा माना जाता है जो मन से, वाणी से और क्रियाओं से झूठ बोल रहा है। हम लोगों की क्रियाएं सब स्वार्थ के लिए हैं, इंद्रिय पोषण के लिए हैं। वाणी का प्रयोग करते हैं भेद देने सिखाने के लिए, और मन भगवान में नहीं, भेद में है। जहां भेद है वहां भगवान नहीं है। तो इसलिए समाज की ये दुर्दशा है, तेजहीन है समाज। नहीं सच्ची भक्ति हो तो एक प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को नाश कर दिया था, एक विभीषण ने रावण को नाश किया था। साधु अज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हम लोग वही भक्त श्रेष्ठ माना जाता है जो अखिल कल्याण की नाश की चीजें बताता है। इसलिए सबको भेद दृष्टि छोड़ करके प्रभु का भजन करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी करोगे तो नष्ट हो जाएगा। जय श्री राधे। ये